नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो भारत ही नहीं दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए देखें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ग्लोबल जो करप्शन इंडेक्स है वो जारी किया गया है और ये बड़ा चर्चा में है। तो देखेंगे कि आखिर ये जो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स है ये क्या दर्शाता है, और खास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि इससे ये क्लियर हो जाएगा कि भारत की स्थिति भ्रष्टाचार के संदर्भ में कहां टिकती है, यानी भ्रष्टाचार में दुनिया के बीच कहां भारत खड़ा है। तो इस न्यूज की चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी अहम डेटा दिए गए हैं उन पर एनालिसिस करेंगे, कारण के साथ उनकी व्याख्या करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज की हम चर्चा करेंगे। तो ये जो न्यूज है ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए अच्छे संकेत दे रही, यानी भारत के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये कहा गया कि जो ये इंडेक्स जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2025 जो रिलीज किया गया है, इसमें लगभग 182 जो देश है उनका सर्वे शामिल किया गया है, जिसमें भारत को एक स्थान की बढ़त पिछले रिपोर्ट के तुलना में देखने को मिला है कि उसने एक छलांग लगाई है। भारत 91 यानी कि 91वें स्थान पे इस बार के इंडेक्स में काबिज है, जो कि पिछले वर्ष के हिसाब से देखें तो पिछले वर्ष ये 100 पे था। एक पायदान इसने अच्छी प्रगति की है और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो भ्रष्टाचार जो कह सकते हैं कि इंडेक्स है ये चर्चा में है। तो इसका हम गहन विश्लेषण करेंगे, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर 182 देशों में क्या है, भारत की स्थिति क्या है, कितना स्कोर किया है और इसके साथ ही क्या सुधार देखने को मिला है, उस पर भी हम बात करेंगे। जो भी अमेरिका और बाकी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, दक्षिण एशिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं जिनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि वहां पर जो भी आर्थिक संकट है, जो अस्थिरता है, उसका प्रभाव इन देशों के ऊपर देखने को इस बार मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जो भी ये इंडेक्स है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात की अगर इस इंडेक्स की बात करें कि हमारे सिलेबस में ये कहाँ से जुड़ता है, तो करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है, ये जीएस के पेपर सेकंड से जुड़ता है, पेपर फोर्थ से जुड़ता है, पेपर थर्ड से जुड़ता है और आपका एसए जो पेपर है उससे भी ये जुड़ता है। तो इसी कारण से ये महत्वपूर्ण है। ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है, इसके भ्रष्टाचार जो इंडेक्स है, इसकी अगर हम बात करें जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है, तो इसमें आप देखेंगे कि पूरा दक्षिण एशिया में एक रीजनल जो कंपैरिजन है वो दिया गया है कि आखिर भूटान कहाँ है, भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है। प्रमुख देशों की जो रैंकिंग है उनकी तुलना की गई है, कारणों पर बात की गई है। विकसित देशों की जो रैंकिंग है वो लगातार गिर क्यों रही है, जैसे अमेरिका ब्रिटेन की जो रैंकिंग है इसमें लगातार गिर रही है, तो क्या वहाँ पर स्थितियाँ बदल रही हैं, सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, प्रमुख जो बाधाएं हैं उन पर भी बात की गई है। तो ये इसी कारण से चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका यूनाइटेड किंगडम दोनों अपने सबसे निचले रैंकिंग में इस बार के इंडेक्स में पाए गए हैं। अमेरिका एक पायदान आप देखेंगे उसके नुकसान के साथ किस स्थान पहुंच गया है, तो ये 29वें स्थान पर है। ब्रिटेन इतने ही नुकसान के साथ किस स्थान पे है, तो 20वें स्थान पे है। वहीं भारत को लगातार देखें तो भारत इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उसका फायदा भी मिला है और नई जो रैंकिंग है 182 देशों की सूची में भारत की जो स्थिति है वो 91वें स्थान पे। वही भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों का बुरा हाल है। आप देख सकते हैं रैंकिंग की स्थिति क्या उनकी दर्शा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको लेकर ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है इसने कड़ी टिप्पणी भी की है। जो भी इस तरह के देश हैं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनमें देखें तो इस तरह का जो करप्शन की जो स्थिति है वो बड़ी ही दयनीय दिखाई गई है। तो इस कारण से देखें तो ये जो इंडेक्स है बड़ा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो इंडेक्स है आखिर ये है क्या, जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार है उसकी जो धारणा है उसको मापने का ये काम करता है और इसके लिए जो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है बर्लिन 1993 वो एक परसेप्शन बेस्ड जो इंडेक्स है वो जारी करती है। महत्वपूर्ण ये क्यों होता है इंडेक्स कि ये वास्तविक जो भ्रष्टाचार है उसकी संख्या नहीं बल्कि संस्थागत जो पारदर्शिता है उसको दर्शाता है। तो इस कारण से देखेंगे तो करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है, जो सीपीआई है,
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इंडेक्स माना जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी में, और इसकी जो शुरुआत की थी इंडेक्स लाने की, ये 1995 से हो गई थी। इसके अलावा जिस उद्देश्य से ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तो पहले हमने बताया कि सार्वजनिक स्तर पे जो भी भ्रष्टाचार है उसकी जो धारणा है वो मापता है। और स्कोर आप देखेंगे 0 से लेकर ये कहाँ तक इसमें स्कोर दिया जाता है, तो 100 तक। जिसे 0 मिलेगा वो सबसे वर्स्ट स्थिति में है, और जिसे 100 मिलेगा या इसके बीच में जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा उसकी स्थिति बेहतर होती है। और इसके लिए बाकायदा जो डेटा सोर्स हैं, जैसे विश्व बैंक के जो डेटा हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा हैं, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के हैं, या निजी जोखिम जो एजेंसियां हैं उनसे जो डेटा प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर परसेप्शन बेस्ड इंडेक्स बनाया जाता है। महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि सीपीआई जो है ये वास्तविक भ्रष्टाचार की जो घटना है उनकी संख्या नहीं बताता है, नंबर नहीं बताता है, बल्कि संस्थागत जो पारदर्शिता है, जो शासन की गुणवत्ता है, उसको भी दर्शाता है। तो इसी कारण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हमने देख ली। जो भी इस इंडेक्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो देश हैं उनमें आप देखेंगे डेनमार्क है, 89 स्कोर इसे प्राप्त हुआ है। फिनलैंड है जिसे क्या प्राप्त हुआ है, उसे 88 स्कोर प्राप्त हुआ है। और सिंगापुर है 84, न्यूजीलैंड स्कोर 81। तो ये बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश हैं। और ख़ास बात ये देखी गई है कि यहाँ पर जो कानून का शासन है वो मजबूत है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो भी खुली सूचना जो प्रणाली है वो देखने को मिली है, डिजिटल जो प्रशासन है वो इन देशों में सफलता के कारण बने हैं। और इस पूरे लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो पहले स्थान पे इसी कारण से डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ये 5 आप देश देखिए ये काबिज है। इसके अलावा देखेंगे जो भी स्वीडन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। तो पहले स्थान पे डेनमार्क है और इसका जो स्कोर है वो 89 है। जो भी देखें ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है इसका ये मानना है कि जो डेनमार्क है वो दुनिया में सबसे कम वहाँ पर भ्रष्टाचार है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में दूसरे स्थान पे कौन है, तो फिनलैंड है, तीसरे पे सिंगापुर है, चौथे पे न्यूजीलैंड है, पांचवें पे आप देख सकते हैं नॉर्वे है। तो इस तरह से आप रैंकिंग दे सकते हैं। 10वें नंबर पे जर्मनी है। इन देशों की जो सफलता है, पहले हमने बताया कि यहाँ पर मजबूत जो कानून है, स्वतंत्र पारदर्शिता जो न्यायपालिका है, प्रभावी लोक नियंत्रण संस्थाएं हैं, राजनीतिक जो वित्त की पारदर्शिता है, या डिजिटल जो प्रशासन है, खुली सूचना प्रणाली है, ये सब इसके कारण है। थोड़ा सा हम बात कर लेंगे यहाँ पर जो साउथ एशिया है वहाँ पर जो संकट कहा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार कहा जा रहा है, वो बड़े स्तर पे है। क्योंकि एक तरह से देखिए कूटनीतिक जो अस्थिरता है या राजनीतिक जो अस्थिरता है, आर्थिक जो संकट है, वो साउथ एशिया में बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं जो रैंकिंग है, भूटान की रैंकिंग आप देखिए 18 है, चीन की 73 है, नेपाल की 76 है, भारत की 91 है, मालदीव की 91 है, श्रीलंका 107 पे है, पाकिस्तान 136 पे है, अफगानिस्तान 169 पे है, म्यांमार 169 पे है। तो दक्षिण एशिया में जो भी राजनीतिक अस्थिरता है, संस्थागत जो गिरावटें हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, आर्थिक जो संकट है जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान जो है, उनके ऊपर सीधा इसका असर देखने को मिला है। अगर हम थोड़ा सा भारत की बात करें कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की इस रैंकिंग में जो स्थिति है, रैंक कितनी है, 91 है। स्कोर भारत का कितना है, वो 39 है। और पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो भारत ने सुधार किया है। भारत में जो भी सुधार है वो संकेत दे रहे हैं कि सुधार की जो गति है भारत में वो धीमी है, लेकिन भारत में सुधार हो रहे हैं। जो भी शीर्ष देश हैं उनके मानकों तक पहुंचने के लिए अभी भी भारत को एक लंबा जो रास्ता है वो तय करना होगा। तो इस तरह की बात भारत के संदर्भ में देखने को मिल रही है। बाकी देशों से जो तुलना है वो हम यहाँ पर भारत की कर सकते हैं। लेकिन भारत में बहुत तरह की जो चुनौतियाँ हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। जैसे राजनीतिक चंदे की जो पारदर्शिता है एक बड़ा इशू है, लोकपाल या फिर लोकायुक्त की जो सीमित प्रभावशीलता है वो भी एक चुनौती है, न्यायिक लंबित मामलों की जो संख्या है वो भारत में काफ़ी अधिक है, वो एक समस्या है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राज्य स्तर पे जो भी प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है वो सबसे गंभीर समस्या है। तो इस तरह की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सुधार के जो प्रमुख कारण हैं
कि भारत में अगर कुछ सुधार हुआ है या जैसे जैसे जिन देशों में सुधार हो रहा है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बिचौलियों की समाप्ति है ये एक बड़ा कारण है। यहाँ पर देखेंगे जो भी गवर्नमेंट ई मार्केट जो प्लेस है वो वहाँ से जो पारदर्शी खरीदारी हो रही है, यूपीआई कैशलेस जो इकोनॉमी है या नागरिक जो भागीदारी है आरटीआई या सोशल मीडिया की, ऐसे जो धीरे धीरे कहें कि इनिशिएटिव हो रहे हैं, इनसे सुधार हो रहा है। लेकिन जो चुनौतियों की बात की हमने, राजनीतिक चंदा हो, न्यायिक विलंब हो या फिर संस्थागत सीमाएं हो, प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है, ये एक बड़े कारण है। अब आगे क्या और किया जा सकता है? जैसे राजनीतिक जो फंडिंग है उसमें पारदर्शिता लाया जाए, जो संस्थागत स्वायत्ता है उसमें सीबीसी और सीबीआई को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए, न्यायिक जो सुधार है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और केस निपटान में तेजी लाई जाए, जो भी पुलिस सुधार है जैसे जांच एजेंसियों को एक तरह से स्वायत्त बनाया जाए, नैतिक जो शिक्षा है, समाजीकरण में एथिक्स का समावेशन किया जाए। तो इस तरह की बात देखने को मिली है। और अगर हम थोड़ा सा अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों की बात करें जहाँ लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो गिरावट के पीछे जो कारण है वो कारपोरेट लॉबिंग है या राजनीतिक जो ध्रुवीकरण है, सार्वजनिक जो विश्वास में कमी है या नैतिक शासन की धीरे धीरे कमी होती जो स्थिति है वो वहाँ के लिए कारण बन चुकी है। और महत्वपूर्ण तौर पे अगर आप देखेंगे भारत और सीपीआई के स्तर पे जो भी नीतिगत जो दिशा हो सकती है उसमें आप देखिए कि हाल में लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम है या बेनामी जो संपत्ति अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है उसमें जो संशोधन है, ई गवर्नेंस जो मिशन है, सतर्कता जो आयोग है, ऐसे जो पहलू हैं इनका खास भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण एक देख सकते हैं कि कारण के तौर पे उपयोग देखने को मिल रहा है। आगे की जो जरूरतें हो सकती हैं भारत के संदर्भ में कि राजनीतिक फंडिंग में भारत पारदर्शिता लाए, न्यायिक सुधार करे, पुलिस सुधार करे, सामाजिक जो नैतिक शिक्षा है उसे और बेहतर करे, तभी क्या हो सकता है कि भारत की जो रैंकिंग है या जो टॉप रैंकिंग वाले देश हैं उनकी कह सकते हैं श्रेणी में जाकर भारत खड़ा हो सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत का जो भी स्कोर है ये सुधार रहा है। ये जो सुधार है ये दर्शाता है कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए संस्थागत जो मजबूती है वो अनिवार्य है। भ्रष्टाचार नियंत्रण केवल सरकारी नीति नहीं है बल्कि नागरिक जो भागीदारी है, जो पारदर्शिता है, उसका भी क्या है, एक महत्वपूर्ण परिणाम है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये इंडेक्स है क्या, और इस पर बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे मेंस की बात करें तो भ्रष्टाचार आर्थिक विकास को बाधित करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत की जो रैंकिंग है उसमें सुधार हेतु आवश्यक संरचनात्मक और संस्थागत जो सुधार है उन पर चर्चा करिए। डिजिटल जो गवर्नेंस है किस प्रकार भ्रष्टाचार उन्मूलन में एक प्रभावी अस्त्र की तरह काम करता है, उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या कीजिए। ऐसे ही आपके पीटी के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई जारी कौन करता है, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या विश्व आर्थिक मंच। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। एक और सूचना है, संस्कृति आईएएस की तरफ से हाइब्रिड बैच प्रयागराज में स्टार्ट किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम का बैच है, जीएस फाउंडेशन बैच है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए है। और प्रारंभिक जो 250 स्टूडेंट इसमें नामांकन करवाएंगे उनके लिए फीस में विशेष छूट दी जा रही है और स्पेशल फी फॉर अदर स्टूडेंट उनके लिए 9,999 है ऑनलाइन मोड के लिए। और बैच जो है ये 12 फरवरी सुबह के 8:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।